सभी को नमस्कार। आज हम नंबर सिस्टम में भाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। 56 से डिवाइड करने पर 29 रिमाइंडर बचते हैं। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो कैसे सॉल्व करेंगे? 56 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 29। तो उसी संख्या में 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस 56 को 8 से डिवाइड करके देखिए। क्या बोला मैंने? 56 को 8 से डिवाइड करके देखना है सबसे पहले। तो अब आप देखिए 8 से 56 पूरी बार भाग चला जाएगा, 8 से 7 बार जाएगा 56 में। तो यदि ये 56 इस 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा करना है इस 8 से इस 29 को डिवाइड करके देखना है। जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। कैसे? 29 को डिवाइड किया किससे हमने? 8 से। 8 3 ज़ा 24, ये हमारा क्या बच गया? 5 रिमाइंडर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार समझो क्या करना है। 56 से भाग देने पर इतना शेष, तो 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इस 56 को 8 से डिवाइड करके देखना है। यदि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो फिर हमको इस 8 से जो हमारा पहले रिमाइंडर बच रहा था उसको सीधा डिवाइड कर देना है। जो भी आपका शेषफल या रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने इसके डेटा इसका चेंज कर दिया है। तो देखो 552 से भाग देने पर कितना बच रहा है? 142। तो हमको किससे भाग करना है? 24 से। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो देखना है। तो सबसे पहले आप 552 को 24 से डिवाइड करके देख लीजिए। करके दिखा देता हूँ मैं। 552 है, 24 से डिवाइड करना है। तो 24 से पहले 2 बार जाएगा, कितना बचेगा? 7। ये आ गया 2। 24 3 ज़ा 24 दिया 72। तो ये हो जाएगा हमारा। तो देखो 0 रिमाइंडर आया। और मैंने बोला था जब भी ये संख्या इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो तो हमको क्या करना है, रिमाइंडर निकालने के लिए सीधा इससे इसमें भाग दे देना है। तो जब आप 142 में 24 से डिवाइड करोगे तो करके देख लो। 142 डिवाइडेड बाय 24, 24 पंचे कितना होता है? 120। आपका रिमाइंडर कितना जाएगा? 22। सीधा आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। कैसा चेंज है? 15 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, तो उस संख्या की कितनी 4 गुने में 5 से भाग दिया जाए तो हमको रिमाइंडर निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले उसको जमा लो। 15 से भाग दिया हमने, कितना बचा? 6। फिर किस से भाग देना है? 5 से। तो देखेंगे हम क्या, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उनने बोला संख्या के 4 गुने से। यदि ये ना बोल के सिर्फ ये बोला होता कि उसी संख्या में 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो हम देखते 5 से 15 कट जाएगा, 5 से सीधा 6 में भाग देते, एक आंसर आ जाता। लेकिन अब क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें उस संख्या का 4 गुना करना है, तो अब वो संख्या माननी पड़ेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको संख्या मानने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। सिर्फ ये देखो कि भाग किससे देना है? 15 से। रिमाइंडर कितना निकालना है हमको? 6। तो सिर्फ इन दोनों को आपस में ऐड कर दो। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। और जब आप 21 को 15 से डिवाइड करोगे तो 6 तो रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 15 से एक बार भाग जाएगा और बचेगा कितना? 6। तो हमने मान लिया वो संख्या कितनी? 21। अब उनने बोला संख्या का 4 गुना करो, तो हमने इसका 4 टाइम्स कर दिया। कितना आ जाएगा आपके पास? 84 आ जाएगा। अब इसको किससे डिवाइड करना है आपको? 5 से। तो आपको पता है 16 इंटू 5 80 हो जाता है। 5 से भाग जाएगा तो एक बार दोगे तो 5, फिर 3 बचेगा 4, फिर 6 बार जाएगा तो 30। कितना बच जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी 4। अब आप सोच रहे होगे कि ये 21 ही क्यों मानी? भाई 21 नहीं माननी तो आप 15 से भाग दे के 6 बचाना है। तो 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30। 30 प्लस 6 36 मान लो। कुछ भी मान सकते हो आप, आंसर आपका फाइनली आएगा 4 ही। आया समझ में?
फिर से एक बार समझ लो, 15 से भाग देने पर 6 बचाना है, संख्या के 4 गुने में से 4 गुने में 5 से भाग करें तो क्या शेष होगा। अब ये 4 गुना नहीं दिया होता तो हम जैसे अभी करते आ रहे थे वैसे करते, लेकिन 4 गुना बोल दिया तो हम पहले वो संख्या तो मान ले कुछ, तो 15 में 6 जोड़ दिया तो हमने वो संख्या मान ली 21। अब उनने बोला है 4 संख्या का 4 गुना करना है, तो हमने इंटू 4 कर दिया, 84 आया। अब इसको 5 से डिवाइड करके देख लो, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। किसी संख्या में 841 841 से भाग देने पर मतलब डिवाइड करने पर 52 रिमाइंडर बचता है। तो संख्या में 43 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा। फिर से वही करना है हमको, 841 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, 52 रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो 43 से डिवाइड करने पर मतलब भाग करने पर कितना शेष बचेगा, यही निकालना। मैंने क्या बोला था आपसे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको इसको इससे डिवाइड करके देखना है। यदि रिमाइंडर 0 होगा तो फिर इसको अपन इससे डिवाइड करेंगे। ठीक, तो अपन करके देख लेते हैं। 841 को आप 43 से डिवाइड करके देखिए, तो 43 एकम 43। यदि 2 बार करोगे तो 86 हो जाएगा, इससे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएगा 1, 8 में से 4 जाएगा 4 और 1 तो ये बचा है, तो इसको भी लिखेंगे। अब देखो 43 का यदि हम 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे या 10 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 430 हो जाएगा। तो 9 बार करके देखो तो 43 9 सा कितना हो जाएगा, 387। अब 387 होगा तो 11 में से 7 जाएंगे 4 और 11 में से 9 चला जाएगा तो 2, 0 तो नहीं बच रहा है, रिमाइंडर हमारा 24 आ गया। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, अभी तक क्या हो रहा था, जब हम इसको इससे डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर 0 आ जाता था। इसका मतलब क्या, सीधा हमको इसको डिवाइड करना है। लेकिन अब यहाँ तो खुद ही रिमाइंडर बच गया। तो याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन हो कि ये वाली संख्या इससे कंप्लीटली डिविजिबल ना हो तो उस स्थिति में हम कभी भी कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। किसी भी कंडीशन में इसका आंसर नहीं निकल सकता। आप जितनी बार निकालोगे उतनी बार अलग अलग निकल के आएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल हो तो इसको इससे भाग देना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर होगा। लेकिन यदि ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो उस स्थिति में आंसर हमारा आ ही नहीं सकता। आपको ऑप्शन में 100% मिलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, 242 में 8 और 9 से लगातार मतलब कंटिन्यूअस हमको डिवाइड करना है, लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष मतलब कंसेक्यूटिव रिमाइंडर क्या होंगे। तो याद रखना ये क्रमागत शेष वाला क्वेश्चन है। ऐसा कभी नहीं करना कि 242 को पहले 8 से अपन ने डिवाइड करके देख लिया तो जो रिमाइंडर आया वो पहला हो गया, फिर उसको 242 को 9 से डिवाइड किया। ऐसा नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में कैसा करना है, ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या होता है, ये हमको ऐसा बनाना है, वो आप अभी सीख जाएंगे, 2 मिनट नहीं लगेंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 242। अब ये कहलाता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम भाज्य। जिस संख्या में भाग देना हो उसको भाज्य कहा जाता है। और इंग्लिश में यदि आप बोलोगे तो इसको डिविडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। फिर जिस संख्या से हमको भाग देना है उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भाजक, इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइजर। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इस तरफ यहाँ पे भाजक लिखेंगे हम। और जो रिमाइंडर बचेगा जिसको हम शेषफल बोलते हैं, तो रिमाइंडर हमको लिखना है इसमें। समझ में आया क्या करना है हमको, यहाँ पे डिविडेंड मतलब भाज्य लिखना है, यहाँ पे भाजक मतलब डिवाइजर लिखना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो उनने बोला है क्रमागत किससे, 8 और 9 से कंटिन्यूस हमको भाग देना है। तो पहले 8 लिख लो आप, फिर लिख लो क्या, 9। 8 और 9 हमने लिख लिया। अब 8 से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 से कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24। अब ये 2 बचा, 2 में तो जाएगा नहीं, तो अपन क्या लगा देंगे, 0। तो रिमाइंडर कितना बच गया, अब 30 में 8 का आप गुणा करके देखो कितना, 240 होगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हुआ।
फिर से समझो, यहाँ पे हमको लिखना है डिविडेंड मतलब भाज्य, यहाँ पे डिवाइजर मतलब भाजक, यहाँ पे रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो अभी हमको क्या दिया, 242 में भाग देना, किससे देना, 8 और 9 से, तो हमने 8 और 9 लिख लिया। अब पहले 8 से भाग देंगे तो कितनी बार, 30 बार जाएगा, और कितना शेष बच जाएगा हमारा, 2 बचेगा। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं, अभी ये जो 30 आया है इसको 9 से डिवाइड करना है। तो जितनी बार भी हमारा भाग जाएगा, तो यहाँ हम ये क्या लिख रहे हैं, ये कोशेंट लिख रहे हैं, मतलब ये हमारा भागफल आ रहा है। तो अब इस भागफल में किससे भाग देना है, 9 से। तो कितनी बार जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, बचेगा कितना, 3। तो यहाँ जो आपका आया है वो क्या आया है आपका, ये बचेंगे आपके कंसेक्यूटिव रिमाइंडर या क्रमागत शेष। तो ऑप्शन में आप देखो 2 और 3 कहाँ लिखा है, याद रखिएगा 2 और 3 लिखना है आपको क्रमागत शेष में। इसका अपोजिट भी दिया होगा वो गलत होगा, 3 2 भी लिखेंगे वो। तो देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 हमारे कंसेक्यूटिव रिमाइंडर होंगे। समझ में आया। आगे और भी क्वेश्चन है, अपन देखते हैं। चलो इसमें देखो 343 है, 5 6 7 से लगातार भाग देना है और निकालना क्या है हमको, फिर से वही क्रमागत शेष मतलब कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स। मैंने क्या बोला था, 343 को बीच में रखना है। बस 1-2 बार आपको टाइम लगेगा, इसकी प्रैक्टिस करना, 5 से 10 सेकंड का मैक्सिमम काम है अपना। तो 3 नंबर है तो हम क्या करेंगे, 3 बना लेंगे ये। अब किस किस से भाग देना है आपको, 5 से, 6 से और 7 से, ये लिख लिया हमने। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गए हमारे सारे डिवाइजर, और यहाँ पे क्या आएंगे, रिमाइंडर। इसका मतलब ये हो गया भाज्य, ये हो गया हमारा भाजक, और ये हो जाएगा शेषफल। और जो भागफल आएगा उसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते जाएंगे, जिसको हम कोशेंट बोलते हैं। तो 5 से कितनी बार जाएगा, पहले 6 बार, 30 43 हुआ, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 8 बार, बच जाएगा 3, तो उसको कहाँ लिखना है, यहाँ पे। 5 से इसमें 68 बार भाग गया है, 68 टाइम्स, और 3 रिमाइंडर बचा है। अब 6 से इसमें दोगे तो 6 से कितनी बार जाएगा, 11 बार, 11 इंटू 6 66। जो रिमाइंडर बचेगा उसको कहाँ लिखना है, यहाँ पर। अब 11 में 7 से एक बार बस भाग जाएगा, बचेगा कितना, 4। तो हमारे कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स कितने हो गए, 3। कौन कौन से, 3 2 4। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपन क्या देख रहे थे कि हमको संख्या दे दी जाती थी और फिर दे दिए जाते थे कि 5 6 7 से आप डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो। अभी यहाँ पे उनने क्या किया है, यहाँ पे जिससे भाग देना है, इसका मतलब डिवाइजर दे दिए हमको, रिमाइंडर दे दिए हमको, हमको निकालना क्या है, वो संख्या। और याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखा आएगा, छोटी संख्या। तो अब इनको करना कैसे, बनाना वैसे ही है, हमने ऐसे बना लिया। किस किस से भाग देना है, पहले 12 से देना है, फिर 15 से देना है। यहाँ हम क्या लिखते थे, डिवाइजर लिखते थे ना, जिसको हम भाजक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने भाजक लिख लिए। फिर शेष हम कहाँ पे, यहाँ पे लिखते थे। तो क्या बचा है, 8 बचा है और 10 बचा है। ये हमारे रिमाइंडर हो गए, मतलब शेषफल हो गया। हमको क्या निकालना है, ये यहाँ जो हम लिखते थे ना डिविडेंड, वो निकालना है। और उन्होंने बोला छोटी संख्या, तो अब उसको कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। यहाँ पे जो लिखा है, अब इसको क्या करना है, हमको रिवर्स लेके चलना है। अपन ऊपर से तो निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन नीचे से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला सबसे छोटी संख्या। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे जो आता था वो क्या आता था, भागफल आता था, कोशेंट। तो हमने यहाँ पे याद रखना, यहाँ 1 से ही शुरुआत करनी है। आपको मालूम होगा कि एक फॉर्मूला होता है हमारा डिवीजन का, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य मतलब यहाँ वाली संख्या, बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो वैसे ही हमको करना है। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने इसको लिख दिया है, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, और उसमें हमको शेषफल को ऐड करना होता है। मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, इस संख्या में हमने इससे भाग दिया होगा, इतनी बार गया होगा, मतलब ये कोशेंट और ये शेषफल होगा। तो हमको ये संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का आपस में क्या करो, गुणा। और जो भी आए उसमें रिमाइंडर को क्या कर दो, ऐड। तो 15 1 15 प्लस 10,
15 एकम 15 और 10 कितने हो जाएंगे आपके, तो यहाँ वाली संख्या निकल के आ गई। आई? फिर ऊपर जाओगे तो फिर क्या करोगे, ये जो है इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो भी निकल के आएगा उसमें ये वाला ऐड कर देना है। तो 25 बारह में कितना 300 और 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 308। तो कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझो क्या करना है, हमने क्या किया, क्वेश्चन देखा, हमारे पास भाजक है मतलब डिवाइज़र है, और शेष है मतलब रिमाइंडर है। तो हमने देखा यहाँ पे भाजक लिखे, यहाँ पे शेष पर लिखे। अब ये जो नीचे वाली संख्या है इसका हमेशा कितनी बार पहाड़ पढ़ना है हमको, टेबल एक बार, और जो यहाँ पे रिमाइंडर हो वो जोड़ के यहाँ लिख देना है। अब इसमें इसका गुणा करोगे, जो भी गुणनफल आएगा आपका उसमें इसको ऐड करके यहाँ लिख दोगे, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या आ जाएगी 308। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें देखिए सेम वही चीज़ है, क्या है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है, इतने 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 मतलब 4 6 8 से डिवाइड करने पर कंजिक्यूटिव रिमाइंडर क्रमागत शेष 3 4 और 2 मिलते हैं। क्या करना है हमको, सेम वैसे ही जैसे ही क्वेश्चन देखा और बना लिया हमने, बन गया। अब किस किस से भाग देना है हमको, पहले 4 से देना है, फिर 6 से, फिर 8 से डिवाइड करना है। क्या है हमारा रिमाइंडर, 3 है, 4 है, 2 है। मैंने बोला था यहाँ से शुरू करना, तो 8 से एक बार टेबल पढ़ेंगे, 8 एकम 8 और 2 10, 8 1 8 प्लस 2 मतलब 10, फिर 6 इंटू 10 60 प्लस 4 कितना हो जाएगा 64। अब क्या करना है आपको, इसमें इसका गुणा करना है और ये उसमें ऐड कर देना है। तो कैसे करोगे, अब इसके लिए सिंपल है, 60 का 4 बार गुणा कर दो, फिर 4 का 4 बार गुणा कर दो। 60 का 4 बार करोगे तो 240, 4 का 4 बार करोगे तो 16, 240 में 16 ऐड करो 256 होगा। इसमें 3 हमको ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 259। फिर से समझो एक बार, 8 एकम 8 और 2 10, ये यहाँ लिखा हमने, 10 में 6 का गुणा किया तो 60, 4 जोड़ दिया तो 64 आ गया, वो यहाँ लिखा हमने। 64 में 4 का गुणा करना है और जो भी गुणनफल इनका आएगा उसमें 3 ऐड कर देना है, तो 256 आया था, 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया 259। यही वो संख्या है, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए, किसी संख्या में संख्या निकालना है, 4 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष कंजिक्यूटिव रिमाइंडर 3 और 5 प्राप्त होते हैं, भाजकों का क्रम पलट दिया जाए। अब ये नई चीज उन्होंने ऐड कर दी कि क्या है, हमको डिवाइजर का सीक्वेंस अपोजिट करके करना है, तो उनके क्रमागत शेष, तो उनके जो कंजिक्यूटिव रिमाइंडर हैं वो क्या होंगे। अब इसमें आपको 2 बार करना पड़ेगा। सबसे पहले आप वो संख्या निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे, जो भी हमारे डिवाइजर हैं उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज करके फिर भाग दोगे, तुरंत हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, अब 2 बार करना है, ये बना लिया। पहले क्या करना है, 4 9 से डिवाइड करना है और क्या प्राप्त हो 3 व 5, तो पहले तो संख्या निकालनी पड़ेगी। कैसे, 9 से एक बार, 9 एकम 9 और 5 14, 14 इंटू 4 56, इंटू 3 कितना हो जाएगा 59। अब ये संख्या हमने यहाँ पे लिख ली। अब उनने बोला है इनका क्रम पलटना है, मतलब इनको अपोजिट कर दो, पहले 9 से डिवाइड करेंगे, फिर किससे करेंगे 4 से, तो 9 से देखो कितनी बार जाएगा, 9 से जाएगा 4 बार, कितना बचेगा 9 चौके 9 से 6 बार जाएगा, 9 से 6 बार, 9 6 54, तो कितना बचेगा 5, 4 से एक बार जाएगा, कितना बचेगा 2, तो आपके कंजिक्यूटिव रिमाइंडर कितने आ जाएंगे 5 और 2। फिर से एक बार देखो, क्या बोला उनने, 4 9 से लगातार भाग देना है, क्रमागत शेष 3 और 5 बचने चाहिए। तो पहले तो वो संख्या निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे, 4 9 यहाँ लिख लिया, रिमाइंडर यहाँ लिख लिया, 9 से एक बार, 9 का एक में गुणा और 5 जोड़ेंगे 14, 14 चौके 56 और 3 59, ये हमको वो संख्या मिल गई, हमने संख्या लिख ली। अब उनने बोला भाजक का क्रम पलट दो, मतलब डिवाइजर का जो सीक्वेंस है वो चेंज कर दो। तो 4 9 था तो हमने 9 4 कर दिया, 9 से जाएगा 9 छिक्का 54, बचेंगे 5, फिर 4 से इस 6 में देंगे तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ डेटा चेंज है। किसी संख्या मतलब संख्या भी निकालनी है, इतने से भाग देने पर इतना शेष मिलता है, भाजक का क्रम पलट दिया जाए।
मतलब डिवाइज़र का सीक्वेंस हमें चेंज करना है, तो पहले संख्या निकालोगे, उसके बाद तो सीक्वेंस चेंज करके हम भाग दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 4, 6, 8 से भाग देना है, यहाँ पर हमने डिवाइज़र लिखे हैं और ये हमारे रिमाइंडर हैं। 2 से 3 और ये फिर ये 4। तो 8 से एक बार, 8 एकम 8 और 4 12, 12 से 6 बार, मतलब 12 का 6 में गुणा, मतलब 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, 75, 75 इंटू 4 300 प्लस 2 302। अब हमने इसको संख्या को यहाँ लिख लिया 302। अब हमको क्या करना है, इनका सीक्वेंस चेंज करना है। तो ऊपर आ जाएगा 8, ये 6 और ये 4। अब आप डिवाइड करिए। 8 से 3 बार जाएगा 24, 6 62, तो 7 बार और चला जाएगा 56, बचेगा कितना आपके पास 6। 6 से 37 में दोगे कितनी बार, 6 बार जाएगा, एक शेष बच जाएगा। 4 से एक बार जाएगा और कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। फिर से समझिए क्या किया हमने, ये लिख लिया 4 से 8 से भाग देना है, 4, 6 और 8 से 2, 3, 4 बचना चाहिए। 8 एकम 8 और 4 12, 12 छिंग 72 और 3 75, 75 जो कि 300 और इसमें ये 2 जोड़ दिया 302, संख्या मिल गई हमको। अब इस संख्या में भाजक का क्रम पलट दो, मतलब अब नीचे से पहले 8 आएगा, फिर 6 और फिर 4, अपोजिट कर दिए। 8 से भाग दोगे, 8 तिया 24, 6 बचेगा तो 62, 8 से 7 बार जाएगा 56, तो 6 बचा हमारा। 6 से 6 बार, एक शेष बचा। 4 से एक बार भाग जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 6 1 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है। किसी संख्या, मतलब हमको वो संख्या निकालनी पड़ेगी। 4, 5, 6 से भाग देने पर कंसेक्यूटिव रिमाइंडर 2, 3, 4 हमको मिलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यदि जो संख्या निकल के आएगी उसमें 120 से भाग दिया जाएगा तो कितना शेष मिलेगा। तो सबसे पहले तो वो हमको संख्या निकालनी है। तो क्या किया हमने, तुरंत हमने ये सीढ़ी बना लिया और 4, 5, 6 से भाग देना है। बचाना कितना है, 2, 3 और 4। तो 6 से एक बार, 6 एकम 6 और 4 10, 10 का 5 में गुणा करो 50 और 3 कितना हो जाएगा 53। अब 53 का गुणा 4 में करना है, तो 50 का 4 में गुणा करो 200, 3 का 4 में गुणा करो कितना 12, 212 और 2 कितना हो जाएगा 214। फिर से देखो 4, 5, 6, 2, 3, 4, यहाँ से शुरू करना है। 6 एकम 6 और 4 10, 10 गुणित 5 50 और 3 53, 53 चौके 212 और ये 2 ऐड करना है, ये रिमाइंडर है हमारा, तो 214। अब 214 जो आया है उसको 120 से भाग कर दो। अब 120 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 240 हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक बार पढ़ो 120, 4 में से 0 जाएगा 4, 11 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कुछ नहीं। देखो रिमाइंडर कितना आया 94। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे करा दिए आपको। अब कुछ क्वेश्चन वो अलग ही हैं, तो उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।